अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा स्कूल लीडर्स का ये 25 जून 2022 को कंडक्ट होने वाला पेपर है। इसके लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स के एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको ईजिली मिलती रहा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्न टू लीड इज़ अ डैश, ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, रोल थ्योरी। तो ये लीडरशिप की डिफरेंट थ्योरीज हैं। इसमें से एक ये टर्म है बॉर्न टू लीड, यानी कि लीड करने के लिए पैदा होना। ये कौन सी थ्योरी है इनमें से? तो ये थ्योरी है आपकी ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप, उसमें से ये जो है ना टर्म उठाई गई है। तो ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप है क्या? The great man theory of leadership states that some people are born with the necessity attributes that set them apart from others। के कुछ लोगों में ना पैदाइशी तौर पे अच्छी वो ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि जो उनको दूसरों से मुख्तलिफ करती हैं, एंड दैट दीज ट्रेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एज्यूमिंग पोजिशन एंड ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। और इसी तरह इन्हीं खुसूसियात की बिना पे वो क्या बनते हैं, उनको पावर और अथॉरिटी मिलती है। अ लीडर इज़ अ हीरो हु अकम्प्लिशेस गोल्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स फॉर हिज फॉलोअर्स। तो ये लीडर वो होता है जो है ना तमाम मुश्किलात के बावजूद अपने फॉलोअर्स के लिए अकम्प्लिश करता है, गोल्स को अचीव करता है। तो द बिहेवियरल थ्योरीज एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स ऑफ लीडर्स। तो ये पहले तो हमने बॉर्न टू लीड ग्रेट मैन थ्योरी देखी है। तो ये जो बिहेवियरल थ्योरीज है ना ऑफ द लीडरशिप्स ऑफ द लीडर्स की बिहेवियरल थ्योरीज, ये टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स ऑफ लीडर्स ये बयान करती हैं। कौन सी? कंसर्न फॉर पर्पस एंड प्रोडक्शन, concern for production and people, concern for principles and rules, concern for गोल एंड डेवलपमेंट। तो ये जो बिहेवियरल थ्योरीज हैं ये क्या बताती हैं कि दो तरह के जो है ना बिहेवियर्स होते हैं लीडर्स के। तो ये दो तरह के लीडर ये बताती हैं ना कि प्रोडक्शन एंड पीपल ओरिएंटेड, ये दो टाइप्स ऑफ लीडर्स होते हैं ना, वर्क ओरिएंटेड एंड पीपल ओरिएंटेड, ये बिहेवियर्स होते हैं लीडर्स के। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या कहती है कि द बिहेवियरल लीडरशिप थ्योरी फोकसेस ऑन हाउ लीडर्स बिहेव and assume that these traits can be copied by other leaders। और कुछ ट्रेट्स होती हैं जो कि तमाम लीडर मतलब तो वो कॉपी करते हैं एक दूसरे से। ये बिहेवियरल जो उनके एटीट्यूड और बिहेवियर होता है। समटाइम्स कॉल्ड द स्टाइल थ्योरी, इट सजेस्ट दैट लीडर्स आरंट बॉर्न सक्सेसफुल बट कैन बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन लर्नेबल बिहेवियर। तो ये थ्योरी सजेस्ट करती है ना कि वो पैदाइशी लीडर नहीं होते बल्कि उनको वो लर्न करते हैं चीज़ों को और उनके बिहेवियर में चीज़ें आती जाती हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है ना, टास्क ओरिएंटेड लीडर वर्सेस पीपल ओरिएंटेड लीडर। तो यहाँ पे टास्क का जिक्र तो नहीं है लेकिन प्रोडक्शन और पीपल ये यहाँ पे जिक्र ज़रूर मौजूद है। और टास्क ओरिएंटेड लीडर जो होगा वो डेफिनेटली उसका कंसर्न प्रोडक्शन की तरफ होगा। तो ये दो तरह के जो है ना लीडरशिप बिहेवियर जो है ना ये बयान हुए हैं। बी आंसर होगा। डैश इज रेफर्ड टू एज द एक्सपीरियंस ऑफ लैकिंग द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टाइम एंड एनर्जी विच इज़ नीडेड टू मीट द डिमांड्स ऑफ ऑल रोल्स। तो क्या चीज़ है जो कि मतलब हमें बताती है कि समटाइम्स एक लीडर को क्या होना पड़ता है कि लैकिंग द रिसोर्सेज, उसके पास रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, इंक्लूडिंग टाइम एंड एनर्जी। तो ये डिमांड्स क्या है? मीट द डिमांड ऑफ ऑल द रोल्स। ये क्या चीज़ है? कल्चरल रोल, रोल अनलोड, रोल ओवरलोड, नन ऑफ द अबव। तो ये बेसिकली एक टर्म है ना रोल ओवरलोड। इससे मुराद ये होती है कि इज़ अ स्पेसिफिक स्ट्रेसर दैट रिफ्लेक्ट्स द परसेप्शन दैट डिमांड्स ऑफ वंस वर्क रोल एक्सीड्स पर्सनल रिसोर्सेज। अब देखें ना, आपके जो वर्क की जो डिमांड है ना आपके पर्सनल रिसोर्सेज से ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि ओवरलोड हो जाते हैं आप। तो पोटेंशियल टू गिव राइज टू रिसोर्स डिप्लीशन हो जाती है, रिसोर्सेज आपके कम हो जाते हैं। तो ये क्या है? रोल ओवरलोड, यानी कि लैकिंग द रिसोर्सेज का कम हो जाना। देयर आर द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ लीडरशिप एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा जो है ना लीडरशिप का लेवल नहीं है? पोजीशन, परमिशन, क्रिटिकल थिंकिंग, पिन्नेकल। तो इनमें से जो है ना कुछ लीडरशिप के लेवल्स हैं जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग इंक्लूड नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि लीडरशिप के 5 लेवल्स होते क्या हैं। एक तो पोजीशन फर्स्ट लेवल है, परमिशन, प्रोडक्शन, पीपल डेवलपमेंट और पिन्नेकल जो है ना ये एक टॉप लीडरशिप है। तो टॉप लेवल ऑफ लीडरशिप है ये। तो ये इस तरह से नीचे से ऊपर ये लेवल्स जाते हैं, ये लीडरशिप के 5 लेवल्स हैं। नेक्स्ट है कि वार्निंग्स, अनडिजायरेबल वर्क असाइनमेंट, विद होल्डिंग की इन्फॉर्मेशन, डिमोशन, सस्पेंशन एंड डिसमिसल
आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ये सारी जो है ना एम्प्लॉय को अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको स्ट्रेस करने के लिए, उनको सुप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मसलन उनको डिमोट किया जाना, उनको सस्पेंड कर देते हैं आप, डिसमिसल कर देते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को आप रोक देते हैं, विदहोल्ड कर देते हैं। तो ये कोर्सिव इन्फ्लुएंस, लेजिटिमेट इन्फ्लुएंस, रेफरेंट इन्फ्लुएंस, एक्सपर्ट इन्फ्लुएंस, तो ये आपका जो है ना कोर्सिव इन्फ्लुएंस है, कोर्सिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप है, या इसको आप डिक्टेटोरियल या फिर आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप आप कह सकते हैं। तो थ्री स्टाइल्स होते हैं ना, एक तो डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक या लेजिज फेयर। तो ये ऑटोक्रेटिक में कोर्सिव आ जाता है, कोर्सिव यानी कि सख्त, तो रद्द अमल वाला, तो ये ए यहाँ पे आंसर होगा। तो ये वाला स्टाइल है ये। अकॉर्डिंग टू यंग एंड साय देयर आर 2 डायमेंशंस ऑफ फॉलोअरशिप। तो यंग और साय के मुताबिक 2 डायमेंशंस हैं फॉलोअरशिप की। फॉलोअरशिप से मुराद यहाँ पे ये है ना कि एक लीडर जो है ना, लीडर तभी बनता है जब उसकी फॉलोअरशिप हो। फॉलोअरशिप से मुराद ये है कि जब लोग उसकी पैरवी करें, लोग उसके पीछे चलें, तो तब वो लीडर बनता है। इसकी 2 डायमेंशंस होती हैं। अगर आपकी फॉलोअरशिप ज़्यादा होगी तो इन्फ्लुएंस और वेल्थ ज़्यादा होगी, स्किल्स और एक्सपर्टीज़ आपके अंदर आएंगी, पर्सनालिटी और बिहेवियर बनेगा, कॉम्पिटेंसी और रिलेशनशिप बनेगा। तो क्या बनेगा, क्या होगा आपके पास? तो कॉम्पिटेंसी एंड रिलेशनशिप। तो ये कहते हैं ना कि कॉम्पिटेंसी और रिलेशनशिप ये आती है, ये चीज़ आती है बेसिकली जो है ना, तो जब फॉलोअरशिप होती है तो उससे आप और ज़्यादा आप क्या करते हैं, कॉम्पिटेंसी आती है, आप और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं और रिलेशनशिप आपका बनता है, और आप फॉलोअरशिप क्या है, लीड्स टू लीडरशिप। तो ये डी यहाँ पे आंसर आ जाता है। Nick Patry recommended to rise of collective leadership instead of practicing dash। 2 तरह की लीडरशिप है ना, एक तो है ना कलेक्टिव लीडरशिप और एक है हीरोइक लीडरशिप। हीरोइक लीडरशिप से मुराद ये होती है ना कि लीडर इन्फ्लुएंस करता है, तो वो उस लीडरशिप में बाकियों को इंक्लूड नहीं करता, शामिल नहीं करता, वो उनको जो है ना अथराइज नहीं करता। तो जो कलेक्टिव लीडरशिप होती है इसमें फिर आप कह सकते हैं कि चीज़ें जो है ना सबॉर्डिनेट्स तक मुंतकिल होती हैं। इसमें आप क्या करते हैं कि जो अथॉरिटी है वो उसको डाउनग्रेड कर लेते हैं, नीचे आप उनको मुंतकिल कर देते हैं। तो इस तरह से कलेक्टिव लीडरशिप और हीरोइक 2 तरह की ये लीडरशिप्स हैं। तो निक पेट्राई ने ये रेकमेंड किया है, राइज ऑफ कलेक्टिव इंस्टेड ऑफ हीरोइक। बी यहाँ पे आंसर होगा। फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट द लीडर फोकस ऑन। एक ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए लीडर किस चीज़ पे फोकस करता है? एम्प्लॉय ओरिएंटेड अप्रोच, प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। तो ये डेफिनेटली ये दोनों काम करता है। जब वो चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो तो एम्प्लॉय ओरिएंटेड अप्रोच भी होगी और प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच भी होगी। तो दोनों जो आप दुरुस्त हैं, बोथ ए एंड बी, डी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये थे लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स के एमसीक्यूज जो कि ईटा स्कूल लीडर्स टेस्ट जो कि 25 जून 2022 को कंडक्ट हुआ था उसमें से उठाए थे मैंने। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में अगर कोई मिस्टेक हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इसी तरह के मज़ीद वीडियोज़ का लिंक आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। तो फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।